नमस्कार जी प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। तो देखो 7 प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हैं जिनको हमें क्रम से पढ़ना है। सबसे पहला, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आर है। क्या है? आर। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध आर है तो देखो सबसे पहले हम सर्किट बनाएंगे कि यहां पे हम दिखाएंगे प्रतिरोध आर को, ये प्रतिरोध आर है। यहां पे हमने मेन सप्लाई दिखाई, पावर सप्लाई, ठीक है, मेन सप्लाई है और ये प्रतिरोध आर, ठीक है। अगर ये सर्किट है तो ये तो आपका हमने परिपथ बना दिया और इसके बाद अब हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ में क्या है कि जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध आर होता है, आपको याद रखना होगा, तो धारा आई सदैव वोल्टेज V के समान कला में होती है। मतलब धारा और वोल्टेज दोनों समान कला में होती है। तो देखो यहां पे हम एक और बात बता दें आपको बच्चों कि कला में तो अंतर हो सकता है धारा और वोल्टेज की, लेकिन इनकी आवृत्ति में कोई अंतर नहीं होता है। वोल्टेज और धारा की आवृत्ति समान रहती है, केवल इनकी कला चेंज होती है। और कला का मतलब है फेस मीन्स चेहरा नहीं फेस मीन्स होता है कि किसी क्षण कण की स्थिति को व्यक्त करने वाली राशि कला कहलाती है। तो यहां पर तो वोल्टेज धारा आई इस दिशा में है और प्रतिरोध के कारण जो विभवांतर है, प्रतिरोध के कारण जो विभवांतर है वो दोनों समान कला में होते हैं। अब जब परिपथ बना लिया, ग्राफ बना लिया, तो अब इनके हम समीकरण लिख लेते हैं। तो इस स्थिति में समीकरण क्या होंगे दोनों के कि अगर V = V0 sin ओमेगा t है तो I बराबर भी I0 sin ओमेगा t होगा। ठीक है, ये आपका हो गया जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध R है। अब अगर जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व L है। अब हमने क्या मान लिया, परिपथ में केवल प्रेरकत्व है। तो जब केवल प्रेरकत्व है तो पहले हम सर्किट बनाते हैं। सर्किट में प्रेरकत्व का मतलब क्या है? कुंडली। तो हमने क्या किया, यहाँ पे कुंडली बनाया, ठीक। और इस कुंडली का प्रेरकत्व तो L हो गया और इस कुंडली के सिरों पर विभवांतर VL हो गया। इस स्थिति में अब धारा I और वोल्टेज V दोनों समान कला में नहीं होते हैं। अब इनकी कला में क्या अंतर आ जाता है कि अगर हम धारा I को नियत मान लें तो वोल्टेज V जो होगा प्रेरकत्व के कारण वो π/2 कलांतर I बराबर कितना दिया, π/2 कलांतर अग्रगामी है। अग्रगामी कौन है? प्रेरकत्व के कारण विभवांतर। किससे? धारा I से, ठीक। क्योंकि ये तीर का चिन्ह प्रदर्शित करता है कि एंटी क्लॉकवाइज हम इनका वो देखते हैं डायरेक्शन। तो I को अगर हमने मान लिया कि ये नियत वैल्यू है तो वोल्टेज V अग्रगामी हो गई। अगर हम वोल्टेज V को इसी स्थिति में मान लें तो धारा I कैसी होगी? पश्चिगामी हो गई। अगर कोई आगे है, अगर राम आगे है श्याम से, तो श्याम भी तो पीछे है राम से तो अब इस स्थिति में अगर इनके हम समीकरण देखें तो धारा I के समीकरण को हमने पहले ही बता दिया, एक को हमें नियत मानना होगा। तो I बराबर sin ओमेगा t हो गया और VL बराबर हो गया V0 sin ओमेगा t और प्लस π/2। अब यहां पर 90 डिग्री का कलांतर है, इसलिए हमने प्लस π/2 किया। अगर कलांतर फाई होता तो हम प्लस फाई कर देते। लेकिन जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है, जब प्रेरकत्व होता है तो उसके प्रेरण प्रतिघात
प्रेरण प्रतिघात। अगर हम प्रेरण प्रतिघात कहें या उसके प्रतिरोध को कहें तो उसके प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करते हैं XL से, और ये XL का सूत्र होता है ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल, जहां पे ओमेगा है 2 पाई f इंटू एल। तो ये आपका सूत्र आ गया प्रेरण प्रतिघात का, या प्रेरकत्व के कारण परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध का, जिसको हम XL से प्रदर्शित करते हैं। तो जहां पे F क्या है, F क्या है, आवृत्ति। अब हम तीसरे नंबर का करने वाले हैं। तीसरे नंबर को समझते हैं कि जब परिपथ में संधारित्र C है, तीसरे नंबर में क्या C है, संधारित्र C। अगर संधारित्र C है तो उस स्थिति में यहां पे चेंज होगा, संधारित्र बना देंगे हम, और इस संधारित्र को हमने यहां पे C नाम दे दिया, और इसके सिरों पर लगने वाले विभवांतर को हमने VC प्रदर्शित कर दिया। लेकिन इस स्थिति में यहां पर जो इनका ग्राफ बनता है, वो अगर धारा I इस दिशा में है तो VC आप देख रहे होंगे कला में कौन आगे है। अगर हम यहां पर कला में देखें तो कौन कला में आगे है, अगर आप देखें तो VC मतलब संधारित्र के कारण जो विभवांतर है वो पीछे है, किससे, धारा I से। या हम ये कहें कि धारा I आगे है, किससे, संधारित्र के कारण विभवांतर से। तो इस प्रकार से इनके समीकरण हो जाएंगे I बराबर I0 sin ओमेगा t और VC बराबर V0 sin ओमेगा t माइनस π/2। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि वोल्टता पीछे है। इसके साथ अब यहां पर जो प्रतिरोध होगा उसको हम कहते हैं धारतीय प्रतिघात। देखो, जब केवल प्रतिरोध होता है, R होता है, तो उसके प्रतिरोध को हम प्रतिरोध ही कहते हैं, लेकिन प्रेरकत्व होता है तो उसके प्रतिरोध को हम प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। लेकिन अगर संधारित्र है तो उसके प्रतिरोध को हम धारतीय प्रतिघात कहते हैं, और जिसको प्रदर्शित करते हैं XC से, और ये XC बराबर होता है 1/ωc या 1/2 पाई f इंटू C, या 1/2 पाई f C, जहां पर f क्या है, आवृत्ति। तो इस तरीके से आज हमने ये 3 पढ़े। अब चौथे को हम पढ़ने वाले हैं कि जब परिपथ में, अभी तो ये तीनों थे अलग अलग, अब हम क्या करते हैं कि 2-2 पे जोड़े में इनको रखते हैं। कि अगर हम मान लें चौथा नंबर कि जब परिपथ में LR, हम सीधा लिख रहे हैं LR परिपथ। तो LR परिपथ का मतलब क्या हो गया कि जब परिपथ में प्रेरकत्व है और प्रतिरोध, जब परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों है, तो उस स्थिति में अगर इनका आप सर्किट बनाएं तो प्रेरकत्व का मतलब कुंडली हमने बना दी और प्रतिरोध का मतलब R बना दिया। ये हमने मेन सप्लाई दे दी, तो ये हो गया L, ये हो गया R, इसके कारण विभवांतर हो गया VL, इसके कारण विभवांतर हो गया VR। अब इस स्थिति में इनका ग्राफ क्या होगा, तो देखो, धारा I को हम अगर नियत मान लें तो प्रतिरोध के कारण जो विभवांतर होगा VR, आपने पढ़ा है पहले नंबर पे कि उसके कारण विभवांतर VR सदैव धारा की दिशा में, मतलब दोनों समान कला। लेकिन प्रेरकत्व के कारण विभवांतर सदैव अग्रगामी होता है, किससे, धारा I से, तो ये अग्रगामी हो गया। अब देखिए मेरे पास 2 वेक्टर हैं VL और VR। अब इन दोनों का अगर हमें परिणामी निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि यहां से हम रेखा खींच करके इस पर लंब डालें, तो जो इनका कटान बिंदु है उस कटान बिंदु को मिला दें, तो ये परिणामी वेक्टर V को प्रदर्शित करेगा।
किसके परिणामी वेक्टर को? VL और VR का। जो आप देख रहे हैं कि इस धारा I से आगे है, धारा I से आगे है, कितना आगे है? हमने मान लिया फाई आगे है। तो इनके समीकरण क्या हो जाएंगे? इस स्थिति में I बराबर, अगर I0 sin ओमेगा t है, इस स्थिति में I बराबर I0 तथा परिणामी विभवांतर अरे चौक काम नहीं कर रही, विभवांतर V इक्वल टू V0 sin ओमेगा t और प्लस फाइव क्यों होगा? अब आप समझ गए होंगे कि यहां पे वोल्टता आगे है, तो V बराबर, ये तो इनके हो गए परिणामी समीकरण। अब हम इनको लिखते हैं कि परिणामी विभवांतर V, अगर हम परिणामी विभवांतर, ये यहां पे हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। उस आधार पे हम अगर परिणामी विभवांतर ज्ञात करें तो ये हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल टू, V स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, VR स्क्वायर और प्लस VL स्क्वायर। ये VR स्क्वायर है और ये VL, यहाँ पे VL लिखा था, VL स्क्वायर। और आप जानते हैं, परंतु आप सबने पढ़ा है कि VR बराबर I इंटू R तथा VL बराबर I इंटू XL। क्यों हमने यहाँ पे XL किया? क्योंकि जब प्रतिरोध R होता है तो V बराबर IR होता है, लेकिन जब प्रेरकत्व होता है तो प्रतिरोध को हम प्रदर्शित करते हैं XL से, और उस स्थिति में VL बराबर कितना हो जाएगा? I इंटू XL। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू रख दें तो V स्क्वायर बराबर VR स्क्वायर का मतलब I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर का मतलब है I स्क्वायर X L स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या कॉमन लिख सकते हैं? I स्क्वायर, तो क्या बचेगा? R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब इस I स्क्वायर को इधर पक्षांतर कर दो, तो हम क्या करते हैं? थोड़ा सा इस साइड में लिख लेते हैं। हमने क्या किया कि I स्क्वायर का इधर पक्षांतर कर दिया, तो देखो V स्क्वायर बटे I स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब V अपॉन I क्या होता है? तो आप तुरंत कहो कि ओम के नियम से V अपॉन I बराबर R, लेकिन वो तब है जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R हो। अब यहाँ पे दो प्रतिरोध हैं, एक प्रतिरोध R है और एक प्रतिरोध XL है, ठीक है? तो उनका संयुक्त प्रतिरोध क्या होगा? इसे हम कहते हैं Z। अब V अपॉन I का संयुक्त प्रतिरोध कितना हो गया? Z, और इस पे स्क्वायर है तो हमने इस पे भी स्क्वायर कर दिया, तो Z स्क्वायर बराबर हो गया R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो Z बराबर हो गया R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और पूरे पे अंडर रूट। ये हमारा Z का फॉर्मूला आ गया। Z मीन्स जहां Z क्या है? प्रतिबाधा। Z क्या हो गया? प्रतिबाधा। तो मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ गए। प्रतिबाधा कहें, इम्पीडेंस कहें या संयुक्त प्रतिरोध कहें, ठीक? तो अब हम क्या करते हैं? tan फाई निकालते हैं। तो चित्र आप अपने में देखो तो वहां पर tan फाई बराबर होगा VL बटे VR, मतलब लंब बटे आधार, और VL बराबर क्या होता है? I इंटू XL, और VR बराबर क्या होता है? I इंटू R। I से I काट दो, तो फाई बराबर क्या हो गया? tan इनवर्स XL अपॉन XL अपॉन R। तो ये आप के लिए एक निगमन हो गया। शेष अगले वीडियो में हम आपको करके दिखाएंगे। टोटल 7 प्रत्यावर्ती धारा परिपथ हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।